नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल्याण सिंह अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। राम के काज के लिए जन्मे थे, राम का काज उन्होंने किया और फिर राम के धाम को निकल लिए। इसीलिए मुझे लगा कि आज इस पर जो शीर्षक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि तुद्यम मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। जो कुछ था सब उनको सौंपा और उनके धाम की ओर प्रस्थान कर लिए कल्याण सिंह। उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। उसमें खुद आज प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। मैं आपको बताऊं कि 90 के दशक में जब एक दौर था कि कल्याण सिंह बड़े नाराज चल रहे थे संगठन से, तब नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे और उनको जिम्मा सौंपा गया था कल्याण सिंह को मनाने का। वो कल्याण सिंह को मनाने लखनऊ आए थे, बातचीत हुई, लेकिन फिर कल्याण सिंह का अपना जो रहा हो उस दौर में, तो उस वजह से बात तो बनी नहीं, लेकिन उनको मनाने आए थे। और कल्याण सिंह नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक रहे हैं, ये आप सब जानते ही हैं। कल्याण सिंह अमित शाह से पहले जो सोशल इंजीनियरिंग के महारथी हुआ करते थे भाजपा में, वो के.एन. गोविंदाचार्य रहे। के.एन. गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग से कल्याण सिंह निकले और कल्याण सिंह मंडल और कमंडल, मतलब कमंडल में मंडल का जो है चेहरा थे। तो ये स्थिति थी कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने राम के काज के लिए 1 मिनट नहीं लगा और सत्ता ठुकरा दी। ये तमाम जगह अब तो ये बातें आ चुकी हैं, लेकिन 2-3 किस्से मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग उनको नमन करेंगे और अपनी बात को विराम देंगे। ढांचा गिरना था, कार सेवक पहुंच चुके थे, गृह मंत्री का फोन आता है कि साहब स्थिति बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि साहब ढांचा पे चढ़ गए हैं और तोड़ना शुरू कर दिए हैं, हमारे पास आगे की खबर है। ढांचा गिरा और जब उस ढांचे के इर्द गिर्द कार से इकट्ठा हो रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे डीजीपी को कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। और ढांचा गिरने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि उसके बाद हमको इस्तीफा देना है। अधिकारियों की बैठक हुई, उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली, जहां जो लिखना था उन फाइलों पर लिखा और सत्यनारायण रेड्डी संभवतः उस समय जो है राज्यपाल हुआ करते थे, उनसे समय मांगा गया और वो इस उपापों में थे कि नरसिम्हा राव क्या कहेंगे। नरसिम्हा राव से पूछ लें कि इस्तीफा लें कि सरकार को बर्खास्त करें। इस्तीफा लेना एक अलग स्थिति होती, बर्खास्त करना वो जो उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उसके तहत होता। तो इसलिए सत्यनारायण रेड्डी उपापों में थे, लेकिन कल्याण सिंह ने इस बात को कई बार कहा कि साहब राम के लिए ही कुर्सी बैठा था और राम का काज जब हो गया तो कुर्सी का क्या मतलब। तो वो गए बाकायदे और उन्होंने कहा कि साहब मैं इस्तीफा देता हूं। विधानसभा भंग करने की बात उन्होंने राज्यपाल से नहीं कही। ऐसे थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, आपको याद होगा कि कल्याण सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने एसटीएफ बनाया, जिस एसटीएफ का खौफ, मतलब आप समझिए कि यहां के गुंडों में एकदम घुसा पड़ा है। और 91 में जब वो सरकार उन्होंने बनाई, मतलब पहले भाजपा के मुख्यमंत्री हुए, भाजपा ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद चखा, तब उन्होंने कुशल प्रशासक की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री किस तरह होना चाहिए, वो भी उन्होंने दिखाया। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से गुंडा और राजनीति का गठजोड़ हो गया था, उस गठजोड़ से करा रहे उत्तर प्रदेश को बाहर निकालने के लिए एसटीएफ बना और उस एसटीएफ ने किस तरह सफाया किया दुर्दांत अपराधियों का, गुंडों का, वो सब किस्सा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एसटीएफ गढ़ा। फिर आप देखिए नकल अध्यादेश हो, सब आप जानते ही हैं। और नकल को लेकर आज भी लोग किस तरह कहते हैं कि साहब हम तो कल्याण सिंह के समय में जो है पास हुए थे। एक और बड़ी दिलचस्प घटना है, मैं उसको उस पर बात करूंगा और फिर अपनी बात पर विराम दूंगा।
जब मायावती के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और 6-6 महीने वाली, जिसमें वो पहले मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनना था और फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। कल्याण सिंह की सरकार संकट में आ गई और फिर उस संकट से उबारने के लिए राजनाथ सिंह ने बीड़ा संभाला कि भाई अब तो उसमें होना यह था कि परेड होनी थी राष्ट्रपति भवन में। लेकिन ये वो दौर था जब इस तरह से सूचना तकनीकी बहुत तेज नहीं हुआ करती थी, तो सब विधायकों को इकट्ठा किया गया और तब भाजपा के पास इतनी पूंजी भी नहीं हुआ करती थी जिस तरीके से आज भाजपा समृद्ध हो गई है पहले की तुलना में, तो उतनी समृद्धता भी नहीं थी। बड़ा कठिन था रातों रात विधायकों को दिल्ली पहुंचाना, लेकिन एन केन प्रकारण दिल्ली पहुंचे, वहां परेड हुई और राष्ट्रपति के सामने, और फिर जो है सरकार बची। अब वो जो जोड़ तोड़ हुआ वो एक अलग कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अभी सिर्फ कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। और आप देखिए कल्याण सिंह गजब के राजनेता थे। जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ही अदावत ठान ली थी और वो कहते थे, आपने ये सुना भी होगा कि साहब जब आप मुख्यमंत्री या माफ करिए जब आप सांसद बनेंगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे ना, और मैं भी चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह की कई रोचक किस्से हैं उनके जीवन से जुड़े हुए, कई स्मृतियां हैं, लोग बताएंगे, जानकार सुनाएंगे। अपन लोग तो अल्प ज्ञानी हैं, लेकिन भावुक है कि जिनकी वजह से ये आज राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, वो आज अनंत यात्रा पर निकल गए, उनको नमन। और हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। राम राम।